उनका दूसरा ये कहना है कि मेरे नाम पे एक भी जमीन नहीं है, ये पूरा तरह से झूठा मामला है और मुझे बदनाम किया जा रहा है। एकदम ठीक कर रहे हैं। अब मुझे महसूस हो रहा है कि वो बाबा नहीं ठग है। तो अच्छा हुआ आज तो कि उनका अभी चरित्र सामने आ गया। नहीं, उनको अगर खाते में नहीं दिया रहता तो मेरा कोई बात ही नहीं मानते। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सुन रहा था कि बोले थे कि इलेक्शन कैंपेनिंग में मैं नहीं गया, उसके लिए तो मैंने खरीद के लिए तो और क्या, दान में थोड़े ना गाड़ी कोई दे देगा। आप समझिए, फॉर्च्यूनर जैसा गाड़ी कोई दान में देगा क्या? कोई एक भी आदमी बिहार में बता दीजिए फॉर्च्यूनर किसी को दान देता है। महीना पहले जब अंतिम बार गया, बोला कि अभी आप पुलिस बुलाइए, नहीं तो मेरे साथ चलिए, आप पैसा दे के ही जाना है। तो मुझे 6 दिन का डेट दिए। उसके बाद जो भागे तो 6 महीना नहीं। उनके घर में सीसीटीवी है फुटेज, वो निकाल के दिखवाएं। मैं जब भी मैं गया हूं तो मेरा जो कन्वर्सेशन उनके साथ हुआ है वो पुलिस के सामने और मीडिया के सामने दिखा। और 5 लाख का राशि उनका बड़ा पुत्र और एक उनका सहयोगी जो कि आके गोपालगंज से लेके गया था जी। हाँ, तो इसलिए उसमें उनके बड़ा लड़का आया था। हाँ, उनका लड़का, तो इनका एक सहयोगी है जिसको तो मैं देखने से पहचान को दौड़ते रहे। जब भी उनके आ जाते थे तो इस तरह के मतलब नौकरी के नाम पर, किसी को विदेश भेजने के नाम पर काफी लोग से उन्होंने पैसा ले रखा था। लोग आते रहता था, तब मेरा कान खड़ा हुआ। मैं, बाबा मेरा पैसा वापिस कर दीजिए। आप तो कान नाक एवं गला की समस्या से है परेशान तो डॉक्टर अभिषेक कुमार है बेहतर समाधान। ईएनटी सर्जन डॉक्टर अभिषेक कुमार नई तकनीक से दे रहे हैं बेहतरीन सेवाएं। संपर्क करें दवाई वाला मेडिकल, डॉक्टर कौशल्या चौक से 10 मीटर पश्चिम, थावे रोड, गोपालगंज। नमस्कार, ग्राउंड जीरो से मैं मनीष ऋषि। कैमरा स्क्रीन पर आप जिन्हें देख रहे हैं राजीव कुमार उर्फ गप्पू सिंह, गोपालगंज जिले से एमएलसी हैं। एक मामला बड़ी चर्चे में है 2 दिनों से कि नगर थाना गोपालगंज में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी जो दर्ज हुआ है बेतिया निवासी और कथावाचक स्वामी उपेंद्र पराशर के ऊपर ये प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी में लगभग 64 लाख रुपया के ठगी का मामला भी सामने आया है। हम पूरी जानकारी लेंगे और उसमें हम लोगों ने उपेंद्र पराशर से भी बात किया, उन्होंने अपना पक्ष रखा है, उन सारे मुद्दों पर बात होगा। सबसे पहले चैनल में स्वागत है आपका। जी नमस्कार, मुझे कैमरा के सामने लाने के लिए और मेरी बात का पक्ष रखने का मौका देने के लिए आपको धन्यवाद। क्या मामला है, पूरा मामला क्या है? बाबा को हमने ट्रांसफर के माध्यम से 55 लाख रुपया और नगद राशि के रूप में 5 लाख रुपया दिया हूँ। 64 लाख नहीं बल्कि ये राशि 60 लाख ही है। जी जी जी। ये पैसा किस लिए दिए थे आप? बाबा मेरे गांव में एक जगुआ आए थे, उसके उपरांत मेरे एक स्कूल का फंक्शन हुआ, उसमें उन्होंने आग्रह करके, उनका एक शिष्य है हमारे गांव का है, बबलू नाम है, और उसके माध्यम से उन्होंने हमको कहलवाया कि चूँकि मेरा गोपालगंज में एक हम लोग बड़ा व्यवसायी के रूप में काम करते हैं और पार्टी कार्यकर्ता के रूप में काफ़ी दिन से काम करते हैं, तो मेरे आने का वो कई बार अपना संवाद भिजवा चुके थे। हमने पहली बार उनको अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन में उनको बुलाया था, तब उनसे परिचय हुई थी। और उस समय मुझे ना वो काफ़ी बड़े अपने आप को बताते थे। नीतीश कुमार जी से भी उनको अपना संबंध बताते थे, गुप्तेश्वर पांडे जी से भी वो अपना पारिवारिक संबंध बताते थे। तो मुझे लगा काफ़ी रसूख वाले आदमी हैं, चूँकि हम लोग को व्यवसाय में लोग से जोड़ने का ही काम रहता है, तो इस नाते हमने उनको जोड़ा। धर्म गुरु भी बताते थे, अपने आप को पीठाधीश्वर पता नहीं क्या क्या उपाधि रखते थे, बताते थे, जो हम लोग सुनते थे। उसकी तो बहुत ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है। तो मैं उनको बगल के चूँकि जिले बेतिया के रहने वाले, इसलिए हमने उनसे सोचा अच्छे एक सज्जन व्यक्ति है, उनसे संबंध बनेगा तो मेरा वहाँ मारुति का शोरूम भी है बेतिया में, तो उसमें सहयोग मिलेगा। अच्छा, अभी जब हम लोगों ने आपके द्वारा किए गए प्राथमिकी की सूचना प्राप्त हुई तो हम लोगों ने उनसे भी संपर्क किया। उनका ये कहना है कि हमने कोई चेक नहीं दिया है। चेक भी दिया है, चेक उनका लौट भी गया है, और उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारा डेट दिया, बहुत डेट दिया। उनके यहाँ हम लोग दौड़ते रहे। जब भी उनके आ जाते थे तो इस तरह के मतलब नौकरी के नाम पर, किसी को विदेश भेजने के नाम पर काफ़ी लोग से उन्होंने पैसा ले रखा था। लोग आते रहता था, तब मेरा कान खड़ा हुआ। मैं, बाबा मेरा पैसा वापस कर दीजिए। आप तो मुझे ज़मीन के नाम पर, चूँकि मेरा शोरूम था उसी पर NH पर, मेरे शोरूम से आगे एक जगह दिखाया था उन्होंने कि ये जगह है, आप ले लीजिए गप्पू बाबू, हम साधु संत हैं, मेरे कोई काम का नहीं है। वो तो अपने आप को अयोध्या में भी एक जगह हमको बोले कि 22 स्टेशन में मेरा जगह है, वो भी आपको मैं दे दूंगा। मुझे बोला अयोध्या में मुझे चाहिए नहीं, आप अगर ये बेतिया का, तो चूँकि मेरा शोरूम है, शोरूम का विस्तार के लिए हम वो जगह मेरे उपयुक्त लगा, तो हमको यही बोले कि हम आपको ज़मीन रजिस्ट्री कर दे रहे हैं, बाद में आप हमको देते रहिएगा। मैं, नहीं बाबा, ज़मीन तो तब लेंगे जब हम पैसा, तो बारी बारी से ज़रूरत के हिसाब से मेरे से पैसा लेते गए। और 5 लाख का राशि उनका बड़ा पुत्र और एक उनका सहयोगी जो कि आके गोपालगंज से लेके गया था जी। हाँ, तो इसलिए उसमें उनके बड़ा लड़का आया था। हाँ, उनका लड़का, तो इनका एक सहयोगी है जिसको मैं देखने से पहचान लूंगा। बड़ा लड़का को भी मैं पहचानता हूँ, जब आएगा तो वो लोग भी बराबर का अभियुक्त है।
और वो 5 लाख का लेके गया। वो जब आया था लोग तो बाबा से मेरी बात करवाया था लोग, वो बोले थे घर में अचानक बड़ी ज़रूरी आ गई है और दे दिया जाए। जब तो मैंने उनको 5 लाख की राशि दी थी। चेक का जो जिक्र हो रहा है वो आपके पास मौजूद है? हाँ, बिल्कुल मौजूद है। वो हमें आप देंगे ताकि हम अपने दर्शकों को स्क्रीन पर दिखा सकेंगे। ठीक है। दूसरा प्रश्न ये है कि उनका ये कहना है, हाँ, अभी चेक आपको कॉपी अपने ऑफिस में है, मैं जी उसको हम लगा देंगे, लगा देंगे, मैं आपको दे रहा हूँ। जी। उनका दूसरा ये कहना है कि मेरे नाम पे एक भी जमीन नहीं है, ये पूरा तरह से झूठा मामला है और मुझे बदनाम किया जा रहा है। एकदम ठीक कर रहे हैं। अब मुझे महसूस हो रहा है कि वो बाबा नहीं ठग है। अगर वो बोल रहे हैं कि अगर जमीन का खाता खेसरा, इतने बड़ा आदमी से 60 लाख बहुत बड़ा राशि नहीं होता। उन जितना बड़ा अपने आप को बताते थे, बोलते थे कि मेरे अकाउंट में 16 करोड़ और 22 करोड़ रुपया पड़ा रहता है जमीन का। मेरे गांव पे बताए थे कि मुआवजा, उनके गांव के बगल से एक सड़क निकली थी जो मुआवजा के रूप में उनको 16.5 करोड़ रुपया उनको मिला था। हम जैसा हमको बताए थे, बार बार बताए थे। और मेरे मोबाइल में भी था वो बातें थी, लेकिन संजोग से मेरा मोबाइल अभी वो गिर गया था, तो वो चीज़ें नहीं है अभी मेरे पास। तो इस तरह बताते थे, तो हम उनको पैसा दिए थे जमीन के नाम पे। और हम तो अच्छा हुआ आज तो कि उनका अभी चरित्र सामने आ गया। नहीं, उनको अगर खाते में नहीं दिया रहता तो मेरा कोई बात ही नहीं मानते। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सुन रहा था कि बोले थे कि इलेक्शन कैंपेनिंग में मैं नहीं गया, उसके लिए ऐसा दुर्भावना से कर दी है। तो बाबा कोई भाजपा के दिग्गज नेता नहीं है ना, बहुत बड़े नहीं है कि उनका टीआरपी नहीं है कि जो गोपालगंज में आएंगे और उनके आने से वोट का आंधी मेरे तरफ घूम जाएगा। हम लोग भी गोपालगंज में उतने ही लोकप्रिय थे और काम करके मैं आया हूं। मैं 32-35 साल से भाजपा के लिए सिपाही के रूप में, सच्चा कार्यकर्ता के रूप में काम किया। पार्टी ने उस चीज़ का आशीर्वाद के रूप में टिकट दिया और जनता ने मुझे जिताया। अगर उनका मुझे जरूरत कहाँ था? धर्मगुरु इसमें आके क्या करेंगे? जी। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो एकदम बेकार बेबुनियाद बातें बोलते हैं। और उनके घर में सीसीटीवी है फुटेज, वो निकाल कर दिखवाएं। मैं जब भी मैं गया हूं तो मेरा जो कन्वर्सेशन उनके साथ हुआ है वो पुलिस के सामने और मीडिया के सामने दिखाएं कि मैं जो उनके ऊपर आरोप लगा रहा हूँ वो 100% सत्य है कि नहीं है। अच्छा, कितना दिन हो गया पैसा आप? लगभग 2-3 साल बारी से करते, 2-3 साल हो गया पैसा का। वो तो मुझे पहले डेट देते रहे। मैं पिछला 8 महीना पहले जब अंतिम बार गया, बोला कि अभी आप पुलिस बुलाइए, नहीं तो मेरे साथ चलिए, आप पैसा दे के ही जाना है। तो मुझे 6 दिन का डेट दिए। उसके बाद जो भागे तो 6 महीना नहीं आए। जब लीगल नोटिस मैं दिया तब से वो बेतिया में रह रहे हैं। उनका देख लिया जाए, पीछे 6 महीना का टावर लोकेशन देख लीजिए, बेतिया आए ही नहीं हो। बेतिया से भागे, आए होंगे तो रात में आए हैं, सुबह भागे हैं। हमने अपने रिपोर्टिंग के समय हमने उनके सोशल साइट को खंगाल रहे थे हम लोग, तो मई 2022 के बाद उनके ऑफिशियल फेसबुक पर कोई अपडेट नहीं दिखा हम लोगों को। वो भागे हुए थे ना, चूंकि हम लोग भी अपना 60 लाख रुपया बैंक का लेके हमने दिया था। बैंक को हम प्रति मंथ उसका लगभग हम 50 से 60 हज़ार इंटरेस्ट के रूप में हम पे करते हैं। और लगभग 3 साल में हम लोग करीब 20-25 लाख रुपये ब्याज कर लिए। बाबा को बोले या तो मेरे आप जमीन दीजिए, नहीं तो मेरा पैसा मेरे सूद के साथ मुझे वापस करिए। तो बाबा ने बोला मैं दे रहा हूँ। मेरा गाड़ी भी लेके चले गए, फॉर्च्यूनर का भी करीब 20 लाख रुपया कीमत लगा के लेकर चले गए और उसका भी गोली देते रहे। तो जबरदस्ती मैं गाड़ी लाया। गाड़ी पैसे पर मैंने खरीद के लिए तो और क्या, दान में थोड़े ना गाड़ी कोई दे देगा। आप समझिए, फॉर्च्यूनर जैसा गाड़ी कोई दान में देगा क्या? कोई एक भी आदमी बिहार में बता दीजिए फॉर्च्यूनर किसी को दान देता हो। वो गाड़ी मुझसे, वो 20 लाख रुपया में सेकंड हैंड गाड़ी थी, 28 लाख उसकी उस समय कीमत थी। लेकिन वो बोले कि हम 20 लाख से ज्यादा में, चलो कोई दिक्कत नहीं, 20 लाख में मैंने दे दिया। 1 साल मेरा गाड़ी का उपयोग किए, गाड़ी को पूरा क्षतिग्रस्त करके मेरे पास गाड़ी आई। और गाड़ी को बनवाने में 3 से 4 लाख रुपया मुझे पुनः लगा था। लेकिन धन है कि कम से कम उनका जो इतना गलत गतिविधि है, मेरे पत्नी के नाम पे वो गाड़ी थी। कल तो अगर कुछ होता ओचने तो मेरा इज्जत चला जाता। तो मेरा ठीक है, गाड़ी आया 3-4 लाख लगा, लेकिन मेरा धन और धर्म दोनों बच गया उनके पास देने। रहा बात पैसा का, तो हम लोग कानून के साथ चलने वाले लोग हैं। चूंकि हमने 3 लीगल नोटिस उनको सर्व किया, उसके बाद हम उन पर केस किए। क्या उम्मीद क्या है प्रशासन से? क्या उम्मीद? शासन काम करेगा, कोई उनको पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा उनको। बिना पैसा भी रख लेंगे। कानून, भारत में तो कानून का राज चलता है। और इसके लिए कानून पूरा कड़ा है कि भाई अगर पैसा लिए आप दो, नहीं तो जेल जाओ। जेल में रह के उनको पैसा दे के फिर वापिस आना पड़ेगा।
बिल्कुल। और हम लोग पूरे कानून में आस्था है, और हमने अपनी जो बातें रखी है कानून के सामने रख दी है। और ये नगद दिया रहता तो इतना झूठा आदमी ये तो कह देते कि हम तो 1 रुपया नहीं लिए हैं। बिल्कुल। इसलिए हमने तो पैसा दिया और पूरा हमने डेट वाइज हमने लिख के दिया है, और चेक का प्रति मैं आपको अभी अपने ऑफिस से मंगा के देता हूँ। तो ये हमारे साथ गप्पू सिंह, राजीव कुमार उर्फ गप्पू सिंह, एमएलसी गोपालगंज थे। और आज के समय में जैसे बाबा लोगों पर, सनातन धर्म पर इस तरह का आरोप लगते रहा है, तो कहीं ना कहीं सनातन को इससे बड़ी क्षति हो रही है। और निश्चित तौर पर इसमें जो भी अपडेट आएगा हम आपके साथ मौजूद रहेंगे। आप देख रहे थे ग्राउंड जीरो, मैं हूं मनीष ऋषि। धन्यवाद।